प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा हो। एक बार फिर परमेश्वर के दास लोग जो बिहार में है और बहुत सारे विश्वासी लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने का अवसर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उससे बड़ा और कोई ईश्वर नहीं है। उसके साथ कोई और ईश्वर नहीं है। वो सर्वशक्तिमान और जिंदा और उद्धारकर्ता, प्रेमी, दयालु है। इस संसार में कितने ही देश हैं और इस संसार में बहुत सारे, हर एक देशों में बहुत देवता हैं, बहुत गुरु हैं, बहुत महात्मा हैं, बहुत संत हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान के जैसा कोई नहीं है। और किसी ने नहीं कहा मैं तुम्हारे पापों को क्षमा दूंगा, तुम्हें उद्धार दूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। ऐसा दावा करने वाला कोई नहीं हुआ, न हो सकता है, न होगा। तो हमें हमारे परमेश्वर के ऊपर जो सचमुच महान है उसके बारे में आज सोचेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है। और आज जो मेरा विषय है वो है मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूं। हम सब इस दुनिया में जानते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मरण भी हमारे हाथ में नहीं है। बस इन दोनों जन्म और मरण के बीच जो कुछ भी हम करते हैं उससे हमारा संबंध हमारे साथ और हमारे परमेश्वर के साथ है। उसको विशेष रीति से हमें ध्यान देना है। एक वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। वो हम कुलुस्सियों की पत्री और उसका 15वां वचन, हम 15 और 16 हम पढ़ेंगे। उसमें इस तरह से लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पर हम सब पर बहुत बहुत आशीष हो। यहाँ पर जिस बात पर मैं ध्यान करना चाहता हूं वो है सारी वस्तुओं की सृष्टि, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो आज का जो मनन का विषय है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूं, मेरी जिम्मेवारी क्या है। What is the purpose of my life on the face of this earth? तो उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। तो यहाँ पर मुझे आपसे यही कहना है कि मेरे जीवन का मकसद इस दुनिया में क्या है, मैं क्यों हूं, क्यों इस दुनिया में परमेश्वर ने मुझे बनाया है। तो इस विषय पर हम थोड़ा समय के लिए हम विचार करेंगे। जब हम घर बनाते हैं तो
हम यही इच्छा रखते हैं कि इस घर में हम आराम से रहेंगे और हमारी खुशी के लिए हम बनाते हैं। और जो कुछ भी संसार में हम बनाते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ मकसद जरूर है। तो सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है, उसके पीछे भी परमेश्वर का एक मकसद है। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, आकाश और उसकी चीजें हों, सूर्य चाहे चंद्रमा हो, तारे हों, नदियां हों, नाले हों, और जो भी चीजें संसार में हैं, कुछ भी बिना मकसद के नहीं है। कुछ भी बिना मकसद के नहीं है। हर एक चीज का एक मकसद है, और वो परमेश्वर ने अपने मकसद के लिए बनाया है। आपके जीवन का क्या मकसद है? आपसे परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता? आपको क्यों बनाया है? इस दुनिया में जब से सृष्टि बनी है, तब से करोड़ों करोड़ों की संख्या में अनगिनत लोग होते आए हैं। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जिसके जीवन से परमेश्वर को कोई मकसद ना हो। हर एक के जीवन से, हर एक पक्षी और हर एक जानवर से, हर एक चीज से परमेश्वर को एक मकसद है। आपके जीवन से परमेश्वर को क्या मकसद है, इसको आपको समझना है और मुझे भी समझना है। इन बातों को हम 5 मेन पॉइंट्स में मैंने इसको रखा है, उसको हम बांटने की मैं कोशिश करूंगा। और पहली बात जो है, परमेश्वर ने पहली बात है, परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए हमें बनाया है। वो है आराधना। दूसरा, परमेश्वर ने हमें अपनी संगति के लिए रचा है। वो है एक परिवार। तीसरा है मसीह के समान होने के लिए हमें रचा है, हमें बनाया है। मसीह के समान होने के लिए ये सच्ची शिष्यता है। और चौथा है सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए रचा है, चुना है, बनाया है। दैट इज द मिनिस्ट्री, उसकी सेवा। पांचवा है सुसमाचार प्रचार के लिए, वो है आत्माओं को जीतना, यानी कि मिशंस, हमारे जीवन का मिशंस। और परमेश्वर की सेवकाई का मिशंस के बारे में इन 5 बातों को हम संक्षेप में देखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने इन बातों को मेरे हृदय में डाला है। कुछ बातों को, जैसे भाई ने बोला है कि मैं अपनी गवाही के बारे में ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इस वचन के आधार पर जिन बातों में जहां संभव होगा, मैं अपनी गवाही रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात, अपनी प्रसन्नता के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। God wants to be happy and enjoy with our life, ताकि हम उसकी आराधना करें। जब परमेश्वर ने अदन वाटिका में आदम को, हवा को बनाया, कितना आनंद होगा, कितना खुशी परमेश्वर के हृदय में और मन में होगी। जब परमेश्वर शाम को उनके पास आता था, तो उछलते कूदते दौड़ते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे। उनमें एक आराधना, एक स्तुति परमेश्वर की वो करते थे। और जिस तरह से हमारे घरों में हम जब छोटे बच्चे हैं, तो हम जब कभी बाहर से आते हैं, तो बाहर से आते समय हम दूरी खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उछलते कूदते दौड़ते हुए हमारे पास आए और हम उन्हें उठाएं और गले से लगाएं और छाती से लगाएं और आनंद का अनुभव करें। ऐसा ही परमेश्वर हमसे चाहता है
इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। दूसरा उदाहरण हमें इस्राएलियों के जीवन में भी मिलता है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला। हम सब जानते हैं इसका इतिहास। इब्राहिम को बुलाया, इसहाक, याकूब, उसे एक बड़ी जाति उत्पन्न की और परमेश्वर ने उस बड़ी जाति को बुलाया और परमेश्वर उनके बीच रहने के लिए इतना खुश था, इतना आनंदित था कि उसका तंबू उनके बीच में रहता था और वो उसकी आराधना करते थे, उनके चारों तरफ घूमते थे। जिस तरह से हमारे परिवार के अंदर हमारे बच्चे हमारे चारों तरफ घूमते हैं और हम आनंद और खुशी से उनके साथ रहते हैं, इसी तरह से परमेश्वर के चारों तरफ उसकी संतान, उसके बच्चे जो 12 गोत्र थे, इतना आनंद परमेश्वर को होता था। वो उसकी आराधना करते थे, वो उसको परमेश्वर उनको चाहता था और परमेश्वर की महिमा करते थे और परमेश्वर उनको हर तरह की आशीषें उनको देता था। परमेश्वर उनको हर तरह की आशीषें देता था, उनको खिलाता था, पहनाता था, उनको पिलाता था और अग्नि के खंबे से रोशनी देता था, बादल के खंबे से उनको छाया देता था। आंख की पुतली के समान एक 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 छोटे बच्चे को जैसे माँ लेकर चलती है, ऐसे प्रेम से परमेश्वर उनको लेकर चला। लेकिन जैसा परमेश्वर ने एक्सपेक्ट किया था, जैसा परमेश्वर ने उनसे चाहा, उस शर्त को पूरा नहीं किया, उस मकसद को पूरा नहीं किया। जिस तरह से आदम और हवा ने फेल हो गए, उसी तरह से इस्राएली लोग भी असफल हो गए। आगे की कहानी की तरफ हम नहीं जाते हैं। हम जानते हैं जैसा परमेश्वर ने चाहा वो उसकी आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा करें। इस दुनिया में परमेश्वर के नाम को फैला दें, सारी दुनिया जाने कि इस्राएल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो असफल हो गए, विचार किया, छोड़ दिया, मूर्तियों की तरफ चले गए। परमेश्वर हमसे ऐसा चाहता है। यदि हम 4 व्यवस्थाओं को या 10 व्यवस्थाओं में 4 व्यवस्थाओं को देखें, उन व्यवस्थाओं के अंदर भी हम 4 व्यवस्थाएं परमेश्वर की ओर दी गई है। तो कोई दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना है, तो कोई मूर्ति नहीं बनाना है, तो मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेना है और तो विश्राम दिन को पवित्र मानना है। और आजकल के विश्वासी लोग, जो आज की जनरेशन है, जो आज के परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं, उनसे परमेश्वर क्या चाहता है? यही चाहता है जो उसने इस्राएल से चाहा, वो ही चाहता है जो उसने आदम और हवा से चाहा। वही आज अपने छुड़ाए हुए भक्तों से, जिनको उसने अपने लहू देकर छुड़ा लिया है, जो उसकी संतान है, जो उसके अपने लोग हैं, उनसे ऐसी ही इच्छा रखता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप सच में उस परमेश्वर के प्रति इतने सजग हैं, इतने खुश हैं, इतने आनंद मगन है कि आप अपने परमेश्वर को आनंदित करते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर, वी आर द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लव। अपना प्यार प्रकट करने के लिए हम उसके ऑब्जेक्ट है और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है कि जो उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। और मत्ती 22 का 37 में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, इस तीनों चीजों को छोड़कर और कुछ बाकी नहीं बचा है कि हम उससे प्रेम करें। इस दुनिया का कुछ भी अंश हमारे जीवन में नहीं है। सारा मन, सारा प्राण, सारी बुद्धि, हम क्या है फिर हमारे पास? हम उसकी उपासना करें,
उसकी आराधना करें, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम इस संसार में देखें, इब्राहिम ने परमेश्वर की उपासना की। यदि हम इस संसार में देखें, और भी परमेश्वर के भक्त लोगों ने परमेश्वर की आराधना की। जब प्रभु यीशु मसीह मर गया और फिर से जी उठा, उसके चेलों ने प्रभु की उपासना और आराधना की। उसके शिष्यों ने प्रभु की उपासना और आराधना की। इस संसार में आज बहुत सारे लोग प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु की आराधना की सच्ची तस्वीर हमें परमेश्वर के वचन में 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में मिलती है, जो सचमुच में एक आराधना का एक असली तस्वीर है। और वहां पर हम क्या क्या देखते हैं? वहां पर एक स्वर्ग में एक द्वार खुला है, एक सिंहासन लगा है, उस पर कोई बैठा है, यशव मणि के ऐसा दिखाई देता है। सिंहासन के चारों तरफ मेघ धनुष है। 24 सिंहासन लगे हैं। 24 प्राचीन और श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, सोने के मुकुट पहने हुए हैं, बिजलियां गर्जन निकलती हैं। और फिर हम देखते हैं 6 वचन में, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। वो प्राणी हमारे प्रभु यीशु को दिखाते हैं। चारों प्राणी सिंह के समान, बछड़े के समान और मनुष्य का मुख का सा और उकाब के समान। ये हमारा प्रभु यीशु की एक तस्वीर है, चारों सुसमाचार को हमें प्रकट करता है। और फिर लिखता है 8वें वचन में, चारों प्राणियों के 6-6 पंख और भीतर बाहर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन विश्राम बिना विश्राम किए कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? सुनिए भाइयों, सुनिए बहनों, वो क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। ये है हमारी आराधना। हम कितना मन से तन से प्रभु की आराधना करते हैं। और फिर लिखा है, जब वे उस प्राणी को जो सिंहासन पर बैठा था, जो युगानुयुग जीवित है, महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे। और 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के समान गिर पड़ेंगे, और जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और अपने मुकुट उसके सिंहासन के सामने डाल देंगे। क्या आपकी आराधना ऐसी है? इसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। क्या आपकी आराधना ऐसी है? क्या आपका तन और मन और धन और जीवन और आपके शरीर का हर एक एक कतरा, आपके दिमाग, बुद्धि, समझ, प्राण, सब कुछ यहोवा की आराधना करते हैं? या हम केवल संडे को आते हैं और प्रभु को कोई धन्यवाद करता है, वचन सुनते हैं, चले जाते हैं? क्या हमारे खून की एक एक बूंद से परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर की आराधना निकलती है? क्या हम परमेश्वर के आराधना हमारे जीवन से निकलती है? क्या हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसकी आराधना करें। और लिखा है यूहन्ना 4:23 में, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। आपके और मेरे जीवन का मकसद केवल यही है, यही है। क्या आप उसकी आराधना करते हैं? वो आराधना करने वालों को ढूंढता है। मेरे मन की उमंग भी यही है, मैं उसकी आराधना केवल संडे के दिन नहीं, सप्ताह के हर दिन, हर क्षण, हर पल
मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। दाऊद के समान जो कहता है हर करवट में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, इस संसार की चीजें नहीं, प्रभु की आराधना है। दूसरी बात, एक परिवार होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, संगति के लिए बुलाया है। एक परिवार का मतलब क्या है? एक घर, एक परिवार जिसमें हम पूरा विश्राम पाते हैं, एक परिवार जिसमें हम सबके साथ मिलकर आनंद करते हैं, एक परिवार जिसमें हम घुल मिल जाते हैं, एक परिवार जिसके अंदर हम आनंद के साथ, परिवार के साथ, उसके सदस्यों के साथ मिलकर आनंद और खुशी में मगन हो जाते हैं। ऐसा एक परिवार परमेश्वर ने हमसे चाहा। वो ही है प्रियो आपके जीवन का और मेरे जीवन का मकसद। क्या आपने अपने जीवन में इस बात को समझा है? क्या इस बात को समझा है? क्या आपके अपने हृदय में परमेश्वर का घर बना है? क्या आपका परिवार परमेश्वर का घर है जिसमें वो आनंद के साथ रह सके? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इस संसार में मुझे सिर रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन हमारा हृदय परमेश्वर का घर है, हमारा परिवार परमेश्वर का घर है। इफिसियों 1:5 में लिखा है, उसने हमें पहले से ठहराया, लेख पालक पुत्र बनाया है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जिसने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम कोई साधारण लोग नहीं है। हमारे ऊपर आत्मा की मोहर लगी है, हम दुनिया के अनुसार नहीं जी सकते, हम दुनिया के अनुसार नहीं जी सकते हैं। पहला यूहन्ना 3:1-2 में लिखा है, देखो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। इफिसियों 2:19-22 में लिखा है, अब हम विदेशी मुसाफिर नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु के घराने के हो गए हैं। एक दिन था हम विदेशी थे, हम मुसाफिर थे। इस संसार में हमारा परमेश्वर से कोई नाता नहीं था। हम प्रभु के अब घराने के हो गए हैं, हम परमेश्वर की एक कलीसिया हो गए हैं। प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा है, हम एक कलीसिया, एक परिवार है, एक लहू से खरीदा हुआ एक परिवार। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसिया प्रभु का परिवार है। इजरायली देश प्रभु का परिवार है, लेकिन उसमें परमेश्वर ने आनंद नहीं किया, परमेश्वर को दुखी किया, परमेश्वर को पीड़ाएं दी उन्होंने। परमेश्वर हृदय वेदना से, जब परमेश्वर का साहस और धीरज खत्म हो गया, उनको सिखाने के लिए 70 साल की गुलामी में भेज दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कलीसिया के रूप में एक परिवार हैं। हमारा परमेश्वर उसमें रहना चाहता है, हमारा परमेश्वर उसमें आनंद मगन होना चाहता है, हमारा परमेश्वर उसमें घुल मिलकर रहना चाहता है। उसकी उपासना, आराधना, स्तुति, प्रशंसा, क्या हम कलीसिया के रूप में जब हम आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर खुशी के साथ आता है, या आदम हवा की तरह आवाज मारता है, ढूंढता है मेरे बच्चे कहाँ है? कलीसिया में जब प्रभु आता है तो मेरी कुर्सी खाली पड़ी है, मैं अपने काम धंधों के कारण दोस्तों के साथ चला गया हूं, मैंने
इस संसार के कामों को प्रिय जानकर प्रभु की आराधना छोड़कर चला गया हूं। एक परिवार में सारे बच्चे माँ के पास रहते हैं, बाप के पास रहते हैं तो बड़ा आनंद होता है। आज हमारी कलीसियाओं की हालत बहुत खराब है, विश्वासी लोगों की दशा खराब है। उतने सीरियस और उतने डेडिकेटेड, उतने समर्पित विश्वासी नहीं है जितने उनको होने चाहिए। प्रभु इस परिवार में रहना चाहता है। आप और मैं उसके लहू से खरीदे हुए हैं। एक हम अपने अपने जीवन में हम सोचे कि मैं परिवार में क्या कर सकता हूं, मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है। तीसरी बात, मसीह के समान होने के लिए हमें बनाया गया है। वी आर क्रिएटेड टू बी लाइक क्राइस्ट। इस संसार में आप प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से जिंदा नहीं है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से चलता फिरता नहीं है। अगर आज भी यीशु चलता फिरता होता तो आज भी गांव गांव में आज भी प्रभु यीशु चलता फिरता और दिखाता, अपना स्वभाव को प्रकट करता। लेकिन आज परमेश्वर ने आपको और मुझको छोड़ा है। आपने और मुझको छोड़ा है उसके समान होने के लिए, उसके समान बनने के लिए। रोमियो 8:29 में लिखा है, जिसको पहले से ठहराया उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए। एक एक विश्वासी की तस्वीर प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। विषयों 4:23-24 में लिखा है, मनुष्य नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के स्वरूप में और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये सारी चीजें हमारे जीवन से प्रकट हों, ये सारी चीजें हमारे जीवन से दिखाई दें और हम उसके कहलाएं। और उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम उसे अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं। आपको और मुझको किस लिए बनाया है? अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में होने के लिए हमको बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। और आज हम उसके लिए, उसके सम्मान होने के लिए इस संसार में हमको रखा है। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, पाप ने हमारी शक्ल को बिगाड़ दिया है। सिन डैमेज्ड अस, हमारी बुद्धि को अंधी कर दिया है, हमें गंदे बना दिया है। हम बुरी तरह से गंदे हो चुके हैं। लेकिन शैतान ने हमें हमारे हमारे रूप को बिगाड़ दिया है। हम गंदे हो चुके हैं, हमारी शक्लें बिगड़ गई हैं। हम नशों के द्वारा, क्रोध के द्वारा, विरोध के द्वारा और बुरी बातों के द्वारा हम गंदे हो गए हैं। लेकिन मसीह के समान होने के लिए, अपने पुत्र के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाने के लिए, बचाने के द्वारा अपने लहू से खरीद कर अपने पुत्र के स्वरूप होने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए टू बी लाइक क्राइस्ट, हमें उसके समान होना है। टू बी लाइक क्राइस्ट, उसके जैसे चलना है। कैसे चलना है? मसीह के साथ कैसे चलना है? मसीह के स्वभाव कैसा था? मसीह के बारे में यदि हम सोचें, बहुत कुछ है उसके बारे में सोचने के लिए। वो अकेला था, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। समय आने पर उसके चेले भी उसे छोड़कर चले गए। हम भी अकेले हो सकते हैं। उसकी परीक्षा हुई और उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। He was unpopular, कोई नहीं जानता था।
पत्थर मारकर उसे भगा दिया, अपनों ने उसको निकाल दिया, उसकी आलोचना हुई, he was criticized, और वो दुखी पुरुष था, उसकी निंदा की गई, he was abused। प्रियो, ये सब हमारे प्रभु यीशु के साथ में हुआ। परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम उसके पुत्र के समान बने, उसके पुत्र के समान बने। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के परिवार के सदस्य है, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो क्या परमेश्वर आपसे कुछ कम व्यवहार करेगा? क्या प्रभु यीशु मसीह इन सब चीजों में से गुजरा, आपको इन सारी चीजों से प्रभु बचा लेगा? नहीं बचाएगा। या आपको अकेलापन महसूस करना होगा, परीक्षाएं होंगी, आपको कोई जानेगा पहचानेगा नहीं, आपको गलत समझा जाएगा, आपकी आलोचना होगी, आपको लोग दुख देंगे, अपने ही लोग हमें दुख देंगे, हमारी निंदा की जाएगी। इन सब चीजों के लिए, यीशु के समान होने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते से गुजरा, उसी रास्ते से हमें भी चलना है। जो रास्ते में हमारा यीशु गया, उसी रास्ते में हमें चलना है। दुख हो, पीड़ा हो, निंदा हो, कठोर परिश्रम हो, और गांव में कैसी भी परिस्थितियां हो, उसके पुत्र के समान होने के लिए हमें बुलाया है। दुखों में चलकर आज्ञाकारी होना उसने सीखा, और प्यार नहीं करने वालों के बीच में छोड़ा ताकि प्यार करना सीखें। ट्रैफिक जाम में प्रभु हमें छोड़ देता है ताकि हम धीरज धरना सीखें, और हमें लाइनों में खड़ा कर देता है ताकि हम धीरज धरना सीखें। यही है सच्ची शिष्यता, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रभु चौथे वचन की ओर जब हम चलते हैं, तो प्रभु हम सेवा के लिए सृजे गए हैं। We are created for his service। सेवा के लिए, हम उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जब मैंने पहले बता चुका हूं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, वो चलता था और वचन सुनाता था, कहता था मुझे और गांव में भी जाना है, और अपने चेलों से कहता था देखो खेत पके तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। वो दिन और रात विश्राम नहीं करता था, और कहता था मुझे दिन दिन को ही काम करने हैं, मेरा पिता काम करता है, मुझे काम करने हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और सेवकों और विश्वासियों, आज यीशु मसीह अपनी देह में इस संसार में जिंदा नहीं है। उसकी देह कौन है? उसकी देह आप और मैं है। आज लाखों करोड़ों की संख्या में यीशु मसीह का रूप लेकर चलने वाले आप और मैं इस संसार में हैं। हमें उसकी सेवा करनी है। उसके सेवादार हैं, उसके हाथ आप हैं, उसके पैर आप हैं, उसके मुंह आप हैं, उसकी आंखें आप हैं, उसकी आवाज आप हैं। आप क्या करते हैं? इसके लिए आपको सृजा है, इसके लिए आपको बुलाया है। इसलिए इफिसियों 2:10 में कहा है हम उसके बनाए हुए हैं, इसलिए भले कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर के काम के लिए हमें तैयार रहना है। दूसरा कुरिन्थियों 12:2-28 में लिखा है हम एक देह, और हम एक देह हैं लेकिन अंग अनेक है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, सब मिलकर हम मसीह की देह हैं। हमें अलग अलग वरदान परमेश्वर ने दिए हैं। किसी को प्रेरित बनाया है, किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को शिक्षक,
किसी को सामर्थ के काम करने वाले, कोई चंगा करने वाले, कोई उपकार करने वाले, कुछ प्रबंधक, कुछ भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। आपको कौन सा वरदान मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन जो वरदान मिला है उसे इन्वेस्ट करें, उसे लगाएं प्रभु यीशु मसीह की सेवा में। उसके लिए हम सृजे गए हैं। हम कमाते हैं, हम खाते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, वो सब सेकेंडरी है, वो बाद में आता है। प्रभु क्या वचन क्या कहता है, आप मेरी सेवा करो और आपको खिलाना, आपको पिलाना, बाकी सब काम करना मेरा काम है। प्रभु ने हमको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। और लिखा है हम प्रभु के हर एक विश्वासी एक सेवक है। हर एक विश्वास करने वाला भाई अपनी गवाही बताने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसके पर्चे बांटने के लिए हम जानते हैं कि हम बांट सकते हैं। एक परिवार में एक लड़का था, एक पादरी साहब था, वो प्रचार करने जाता था, उसका बेटा भी उसके साथ जाता था। और उसको हम देखते हैं, और एक दिन बरसात के समय दोनों बाप बेटा बरसात में पर्चे बांटने के लिए गए। बेटा के पास एक पर्चा बाकी था, और जब उसने वो पर्चा देखा कि मैं अभी किसको देकर जाऊं, बरसात भी हो रही है, ठंड भी बहुत हो गई है, अब मैं क्या करूं, तब उसने दूर एक घर में लाइट जलते हुए देखा और उसमें गया, दरवाजा खटखटाया। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला। जब नहीं खुला तो भी खटखटाता रहा। एक बुजुर्ग माता जी वहां पर निकली। जब माता जी को उसने कहा, माँ ये पर्चा मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। उसने पर्चा दिया और माँ ने पर्चा लिया और जाकर दरवाजा बंद किया और अपने जाकर घर में जाकर पढ़ने लगी या अपने घर में आ गया। अगले सप्ताह वो माता जी जब एड्रेस दिया था चर्च में, संगति में आई, उसने क्या बताया, उसने बड़ी अद्भुत बात बताई। उसने कहा, मैं आत्महत्या करने के अपने जीवन से निराश होकर अपने जीवन की लीला समाप्त करने के लिए फांसी का फंदा लगा चुकी थी, और तभी ये दरवाजे पर टक टक की आवाज आई। दरवाजा मैंने खोला, तब पर्चा पढ़ा तो मेरा जीवन बदल गया। मैंने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। मैं अभी प्रभु की गवाही देने आई हूँ, उसने मेरा जीवन बदला है। आप भी ऐसे जीवन में बांट सकते हैं। चाहे गाड़ियों में आप किसी से रास्ता पूछते हैं, अपने बैग में ट्रैक्ट रखिए, अपनी गाड़ी में पर्चे रखिए, जो मिलता है उसको बताइए। ऑफिस में, दफ्तर में अपनी गवाही बताइए। इस तरह से आप बहुत लोगों को जो शायद आत्महत्या के लिए निराश होकर जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार होते होंगे, ऐसे लोगों का जीवन आप बचा सकते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? हम ऐसा करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ। अपनी गाड़ी में सब चीजों को रखता हूँ। अपने जीवन में हर एक आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारी आत्माएं जो नरक की ओर जा रही हैं, दिन रात उनके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि वो नरक में न जाए। प्रभु हमारी सहायता करे। और आखिरी बात जो है, पांचवा है, वी आर क्रिएटेड फॉर हिज मिशंस। हम उसके सुसमाचार सुनाने के लिए हम बनाए गए हैं, सृजे गए हैं। परमेश्वर की विशेष और हार्दिक इच्छा क्या है? द मिशंस, सुसमाचार प्रचार। क्योंकि सुसमाचार ही है एक जो हमारे जीवन को बदल सकता है। सुसमाचार ही है जिसके द्वारा इस संसार की आंखें खुल सकती हैं। सुसमाचार ही है जिसकी और इस संसार की आंखें लगी हुई हैं। सुसमाचार ही है जो डाकुओं के जीवन को बदल सकती है। सुसमाचार ही है जो टूटे परिवारों को जोड़ सकता है। सुसमाचार ही है जो मरने वाले लोगों को बचा सकता है। सुसमाचार एक ऐसा बॉम्ब है, एक बारूद है जो इंसान के जीवन में प्रवेश करते ही फट जाता है,
पथरीले हृदय टूट जाते हैं और मनुष्य के दिमाग खुल जाते हैं और प्रभु यीशु को अपनाकर स्वर्ग का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस मिशन के लिए, इस सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपने काम करता हूँ। महान आज्ञा उसने दी। महान आज्ञा 28वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, और मुर्दों में से जी उठने के बाद और सारी मानव जाति के लिए उद्धार तैयार करने के बाद, अपना लहू बहाने के बाद, स्वर्ग की ओर स्वर्ग का रास्ता खोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर एक महान आज्ञा दी, जाओ सारे संसार में प्रचार करो, जो विश्वास करे मेरी बातें मानना सिखाओ, और जो विश्वास करे उन्हें मानना सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं संसार के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर की आखिरी हार्दिक इच्छा यही है, मिशंस। और आजकल ये संसार के लोग मिशंस के बारे में बहुत उदासीन है। हमारी कलीसियाएं मिशंस के बारे में बहुत उदासीन है। हमारे सेवक लोग बहुत उदार हैं। हमारे विश्वासी लोग मिशन के बारे में बहुत उदासीन हैं। बाइबल स्कूलों में जब पढ़ाया जाता है विषय, तो 3 या 4 साल के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाकर भेज दिए जाते हैं। उनका दिमाग लाइब्रेरी से भर देते हैं। मिशंस के बारे में उनके हृदय और खाने सब खाली रहते हैं। मिशन का बोझ लोगों के मन में नहीं है। जब शुरुआत में जब बाइबल स्कूलों की स्थापना हुई, उस समय बाइबल स्कूल किस लिए आरंभ किए गए? वचन का गहराई का अध्ययन करने के लिए ऑफ कोर्स थे, लेकिन मेन मकसद मिशनरी तैयार करने के लिए थे। मिशंस उनके अंदर कूट कूट कर भरा जाता था। भटकने वाली आत्माओं का छुटकारा और रूहों की आवाज जो नरक से आ रही है, और बहुत सारे अपने सेवक जो उनके थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो कहते थे, मैं ऐसे पुल के ऊपर अपने दासों की ट्रेनिंग देना चाहता हूं, जो एक पुल टूटता हुआ है और नीचे नरक की आग में लोग तड़फ रहे हैं, और उनको ये दिखाना चाहता हूं ताकि उनके लिए वो लोग कुछ कर सकें। हमें इस संसार में प्रभु ने मिशंस के लिए बुलाया है। यहूदा की पत्री में लिखा है, झपट कर उन्हें निकालो, झपट कर निकालो जो जल रहे हैं। कितने मकानों में आग लगी है, कितने परिवारों में आग लगी है, कितने देश जल रहे हैं, कितने लोग प्रभु को छोड़कर चले गए हैं, और कितने लोग इस संसार में परमेश्वर को छोड़कर वो ऐसे रास्ते पर चले गए हैं जो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। कलीसियाएं खाली हो चुकी हैं। यूरोपियन कंट्री में कलीसियाएं बहुत सारे मस्जिदों में बदल दी गई है, जिम के स्थान बना दिए गए हैं, और बहुत सारे सर्कस के स्थान बना दिए गए हैं, शॉपिंग सेंटर बना दिए गए हैं। उदासीन 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 है हमारी मिशंस। हमारा प्रचार करना उदासीन हो गया है। प्रिय, क्या आपके हृदय में आग नहीं जल रही है? क्या आग नहीं जल रही है? क्या पवित्र आत्मा की आग नहीं जल रही है? कैसे आप चुप बैठ सकते हैं? जैसे प्रभु के वचन में एक भजन में लिखा है, मैंने दाहिनी ओर देखा, मैंने दाहिनी ओर देखा, मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। शायद नरक में बहुत सारे लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्रगण, हमारे दोस्त लोग, वो ऐसे
बोल रहे होंगे, मैंने दाईं ओर देखा, मैंने बाईं ओर देखा, मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं था। प्रियो, जिम्मेवारी आप पर है, जिम्मेवारी मुझ पर है। क्या हम प्रभु की मिशन के लिए चुप बैठ सकते हैं? पौलुस क्या कहता है? प्रेरितों के काम 20-24 में लिखता है पौलुस, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे मैं प्रिय जानूं। सुसमाचार की गवाही सुनाने के लिए मैं दिन रात प्रयत्न करता हूं, अपने प्राण को जोखिम में डालकर मैं चलता हूं, कितनों को बचा पाऊं। प्रियो, कितने लोग मर रहे हैं, हमारे पड़ोस में मर रहे हैं, कितने लोग हमारे देश में मर रहे हैं, हमारे राज्य में मर रहे हैं, कितने बिहार में मर रहे हैं। प्रभु के बिना उस अनंत काल की आग में, उस अंधकार की दुनिया में परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर चले जा रहे हैं। कौन बताएगा? कौन बताएगा? आपका इस मिशन के बारे में क्या ख्याल है? हम इसी के लिए सृजे गए हैं। प्रेरितों के काम 20 का 26 में पौलुस लिखता है, प्रभु के वचन में, प्रभु का वचन का लिखने वाला कहता है, मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। क्या एक दिन प्रभु हमसे ये तो नहीं पूछेगा, तू उसका दोषी है, उसके लहू का दोषी है, क्योंकि हमने बताया नहीं, हमने बताया नहीं। कहीं हम दोषी तो नहीं होंगे? आओ हम दिन रात प्रार्थना करें, रोएं और प्रभु के सामने घुटने टेकें। जो काम हमें प्रभु ने सौंपा है उसको हम करने के लिए तैयार हो जाएं। विश्राम करने का समय नहीं, धन कमाने का समय नहीं, भूखे और प्यासे रहकर प्रभु का काम करना है। प्रभु सहायता करेगा, हमें देगा। इस जीवन में बहुत सारे एक क्षण है, मेरे जीवन में भी शुरू में सेवा में जब हम निकले तो बहुत कुछ नहीं था हमारे पास। आधी सेवकाई होने के बाद तक भी मोटरसाइकिल भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें टिकने नहीं दिया। बोझ लेकर हम चलते रहे। आज प्रभु ने बहुत आत्माओं का फल दिया है और हम अभी तृप्त नहीं हुए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में, जीवन के अंतिम दिनों में हम नहीं जानते कितने महीने, दिन और साल बाकी हैं जीवन में। मेरे जीवन को मैं प्रभु के हाथ में ऐसे सौंप दिया है प्रभु कि मेरे बाकी जीवन जो मैं बीत चुका है उससे भी बढ़कर अब तेरी सेवा करना चाहता हूं और आत्माओं को जीतना चाहता हूं। तेरे लिए लाखों लाखों की संख्या में आत्माओं को तुझे भेंट करने के लिए लाना चाहता हूं। प्रभु सहायता कर। ऐसा मेरे मन की उमंग है, मेरे मन की इच्छा है। मैं विश्वास करता हूं इन 5 बातों को आप ध्यान से सोचें। अपनी प्रसन्नता के लिए सृजा है, संगति के लिए सृजा है, मसीह के समान होने के लिए सृजा है, सेवा के लिए सृजा है और सुसमाचार प्रचार के लिए, मिशन के लिए सृजा है। मेरा समय काफी निकल चुका है, लेकिन एक छोटी सी एक बात बताकर मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। एक मिशनरी
बहुत साल सेवा करने के बाद, 50 साल की सेवा करने के बाद अपने देश में वापस चला गया और बहुत बुजुर्ग हो गया, चारपाई पर पड़ा हुआ है और चारपाई पर पड़े पड़े वो मरने के कगार पर आ पहुंचा है। कभी कभी उठता है और उठकर चलने लगता है। तब उसका बेटा पूछता है, पापा आप लेट जाइए, आप चलने के योग्य नहीं है, आप लेट जाइए। पापा क्या बात है? पूछा, क्यों आप उठते हैं? वो एक ही जवाब आता है, एक और आत्मा यीशु के लिए जीतने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। एक और आत्मा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे। क्या एक और आत्मा, क्या और आत्माएं जो मर रही है प्रभु के लिए जीतने के लिए हमारी सहायता करे। आपने मुझे वक्त दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। समय अधिक हुआ, क्षमा चाहता हूँ। प्रभु की महिमा हो।